हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक नीट विद मी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से नीट 2026 की तैयारी में मैं जुड़ गई हूँ और कल से मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है एकिन 2.0 का। तो उसके लिए मुझे पहले मैंने अपने लिए रोड मैप रेडी किया जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ रोड मैप ऑफ जूलॉजी बनाया। आपको तो पता ही है कि इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नीट 2025 में लेंदी आया था, बट उसके लिए हमें पूरे ईयर हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए उसके लिए मैंने बनाया। आई होप ये यूजफुल रहेगा आपके लिए भी। तो मैंने रोड मैप ऑफ जूलॉजी बनाया नीट 2026 के लिए, जिसमें 180 मार्क्स आ सकते हैं इसको अगर जो फॉलो हो जाएगा तो यहाँ पहले ये मैं समाप्ति मैम का मैंने देख करके बनाया है। तो स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस नॉट गिल्ट। हम लोगों ने देखा कि नीट 2025 का हम लोग का अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, तो हमें उस रिग्रेट में नहीं रहना है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, पता नहीं नेक्स्ट फ्यूचर हमारा क्या होगा। आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, आप भी एक्सेप्ट करो और उसके बाद गिल्ट के साथ स्टार्ट मत करो, एक फ्रेश के साथ स्टार्ट करो, वैकेंट माइंड के साथ स्टार्ट करो। अभी आपका दिमाग पूरा ब्लैंक है, वैसा वैसा स्टार्ट करो आप। तो हमारा माइंडसेट इसमें मैंने देखो क्या इंक्लूड किया। तो पहले जो हमारा माइंडसेट होगा 600 प्लस मार्क्स के लिए, तो जूलॉजी हम लोग पहले से ही बायोलॉजी को इतना इजी मान करके उसको बहुत कम टाइम देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि बायो ही है जो हमारा की नंबर इंक्रीज करता है। तो माइंडसेट हमें 600 प्लस मार्क्स के लिए होना चाहिए और बायो पे भी इस बार बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और एनसीईआरटी सेकेंड जो है, एनसीईआरटी में को ऐसा नहीं कि एक दो बार पढ़ लिए, ऐसा नहीं, 3 से 4 बार उसको पढ़ना होगा ताकि हमें रिकॉल करने में इजी हो। मार्क कन्फ्यूजिंग फैक्ट, उसमें तो हाइलाइटर से कन्फ्यूजिंग फैक्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को आप कॉपी में लिखना पड़ेगा। फिर टर्न डायग्राम इनटू क्वेश्चन, जो भी डायग्राम होगा उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें लिखना होगा। और थर्ड, नोट्स। मैं ऐसा ये सब करूँगी और मैं आपको भी शेयर करूँगी। नेक्स्ट है नोट्स में हमें क्या करना है, लाइव लेक्चर्स के साथ हमें नोट्स बनाने हैं। उसमें बुलेट पॉइंट्स होंगे, फ्लो चार्ट होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान मैम लिखवाएगी। मैम ने ऐसा बोला है कि एक्स्ट्रा ज्ञान होगा, फ्लो चार्ट होगा, बुलेट पॉइंट होगा। ये मैं समाप्ति मैम का मैं फॉलो करूँगी, तो समाप्ति मैम का ही है, आप कहीं और का भी फॉलो कर सकते हो। तो नोट्स में बुलेट पॉइंट, फ्लो चार्ट, एक्स्ट्रा ज्ञान मैम हमेशा लिखवाती है जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तपस्या सीरीज मैम के थ्रू करवाया जाएगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा। रिवीजन में समाप्ति एक्सप्रेस मैम लाती हैं, उसके थ्रू भी रिवीजन करवाती है, बट हमें सेल्फ स्टडी के साथ भी करना होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेल्फ स्टडी है यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कहीं से पढ़ लेगा लेकिन ना कोई टीचर हमारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता है तो हमारा खुद का मेहनत, खुद हम लोग कितना सेल्फ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट लर्न एंड देन टेस्ट। हम लोग होता है ना ऐसा कि भाई कुछ पढ़े नहीं, डायरेक्ट लेक्चर देख लिए, उसके बाद टेस्ट देने लग जाते हैं, खुद को एनालाइज करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले फर्स्ट लर्न करना होगा ओवरऑल सारी चीज़ों को। जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस आएगा उसको ओवरऑल पूरा लर्न करना होगा, या तो एनसीईआरटी हो या नोट्स हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 10 टेस्ट देंगे। ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारा एनसीईआरटी एमसीक्यू जो होता है वो हमारा हो जाता है उसी दिन या उसके कल होके भी हमारा एमसीक्यू हो जाता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो हमें लर्न करना है कंसेप्चुअली सब चीज़ों को और रिकॉल भी करना है। और इसमें क्या नहीं करना है मैंने अलग से अपने लिए नोट किया है। जैसे शॉर्ट नोट्स तो खुद से बनाना ही है मुझे, शॉर्ट नोट्स तो खुद से बनाना होगा, लेकिन वन शॉट जो बोलते हैं ना कि वन शॉट से ये हो जाता है सिलेक्शन हो जाता है, नहीं, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। आपको पूरा ओवरऑल 1 ईयर स्टिक होकर साथ टीचर के साथ पढ़ना होता है, वन शॉट में कोई सिलेक्शन नहीं होता। फिर प्रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को छोड़ के प्रेफरेंस बुक को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। प्रेफरेंस बुक को भी ये नहीं करना है क्योंकि आप उससे अच्छा एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, इस बार तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट से आए थे, ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चंस उठे थे, इतना डीप में क्वेश्चंस उठा था। तो हमें एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट, समरी वाला पार्ट। एनसीईआरटी का वो भी थ्योरी वाला पार्ट से नहीं होगा। प्रेफरेंस बुक हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम प्रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें इस तरह से पढ़ना होगा जैसे स्टडी लाइक यू आर टीचिंग। मतलब ऐसे पढ़ना होगा ना, ऐसे रिकॉल करना होगा चीज़ों को जैसे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हमें पहले खुद पढ़ना होगा उस तरह से, उसके बाद हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, किसी और को चीज़ को सिखा रहे हैं। उसके बाद हमें टेस्ट देना है। और टेस्ट देना तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट दे दिए, ऐसे नहीं। ऑनलाइन टेस्ट तो देना ही है, उसके बाद उसके हार्ड कॉपी निकलवा के OMR शीट पर देना है, क्योंकि OMR का जो फिलिंग का प्रोसेस होता है ना वो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में लिमिटेड टाइम होते हैं, उसी में हमारे जो
जो होते हैं वहाँ के इन्विजिलेटर वगैरह, वो बार बार आके परेशान करते, कभी OMR भरो तो कभी ये भरो तो कभी वो भरो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो OMR सीट ये बॉल करने की, कलर करने की हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ताकि 3 घंटे जो मिलते हैं ना उसमें ही सारा कुछ हम ओवरऑल कर पाएँ। नेक्स्ट है ट्रैक एरर्स एंड पैटर्न इन योर टेस्ट। हमें अपने एरर्स को देखना है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, एंड पैटर्न इन योर टेस्ट। अपने टेस्ट में देखना है कि हमारा पैटर्न किस तरह का है टेस्ट में ऐसे तो मैम बोली है कि ईजी रहेगा भी, मॉडरेट भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, मतलब पूरी तरह से ये हमारी तैयारी करवाने के लिए लगे हुए हैं। तो हमें इनके साथ स्टिक होके पूरे 1 ईयर अच्छे से पढ़ना होगा, मन लगाकर ऑनेस्टली पढ़ना होगा, ऑनेस्टली। इसमें देखिए सिली मिस्टेक्स को और कंसेप्चुअल एरर को, मेमोरी बेस्ड मिसेस, ये सब सारे कुछ चीज़ इंक्लूड रहेंगे टेस्ट में, और DPP मैम जो देगी। अब मेक अ मिस्टेक नोटबुक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर भी मार्क किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को सुधारने में सबसे ज़्यादा जो ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, हमारा नोटबुक होता है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो मेक अ मिस्टेक नोटबुक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटबुक बनाना, मेक अ मिस्टेक नोटबुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं ये तो फॉलो करूँगी, ये बहुत ज़्यादा मैं कंसिस्टेंसी के थ्रू फॉलो करूँगी। हाँ, आपको अगर जो पसंद आए तो आप लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।